कभी सोचा है कि हम सोचना सीखते कैसे हैं? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की और उनके कमाल के सिद्धांत के बारे में। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें ये बताता है कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया, मतलब हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारा कल्चर, असल में हमारे दिमाग को, हमारी सोच को शेप देता है। तो चलिए इस पूरी बात को समझने की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या सीखना सच में अकेले मुमकिन है? है ना सोचने वाली बात। अक्सर हम मानते हैं कि लर्निंग एक पर्सनल जर्नी है, एक अकेले का सफर है। लेकिन विगोत्स्की का आइडिया वो इस आम सोच को पूरी तरह से चैलेंज कर देता है। अच्छा, तो इस सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए हम 5 मेन पॉइंट्स पर गौर करेंगे। पहला, कि सीखना एक सोशल प्रोसेस कैसे है। दूसरा, सीखने के लिए सही जोन कौन सा होता है। तीसरा, सिखाने के 2 खास टूल्स क्या हैं। चौथा, भाषा कैसे हमारी सोच का औजार बन जाती है। और आखिर में इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ क्या है। तो अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं, क्या हम अकेले सीख सकते हैं? इसका जवाब वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बिल्कुल बुनियाद में छुपा है। और वो बुनियाद ये है कि सीखना असल में एक सामाजिक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि असली लर्निंग सिर्फ किताबों से नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये होती है हमारे माता-पिता, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्तों के साथ, उनके साथ बातचीत से। जरा सोचकर देखिए, जब हम किसी के साथ मिलकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा दिमाग कितनी तेजी से नई चीजें सीखता है ना। और इसी बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, समाज बच्चे का पहला विद्यालय होता है। मतलब हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का माहौल ही हमारी पहली पाठशाला है। इसका रोल बहुत ही पावरफुल है। तो ठीक है, अगर सीखना एक सोशल एक्टिविटी है तो फिर ये होता कहाँ पर है? और यहीं पर वाइगोत्स्की का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या शॉर्ट में ZPD। आप इसे सीखने का सबसे सही एरिया या एक आइडियल अखाड़ा भी कह सकते हैं। तो ये ZPD आखिर है क्या? यूं समझिए, ये वो स्वीट स्पॉट है, वो लेवल है जहां कोई भी लर्नर अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, पर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो कर सकता है। ये उस चीज के बीच का गैप है जो हम जानते हैं और उस चीज के बीच जो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चलिए इसे 3 लेवल में समझते हैं। सबसे पहला लेवल है, ये तो मैं अकेले कर सकता हूँ। ये वो सारी स्किल्स हैं जो एक इंसान पहले ही सीख चुका है, जिसमें उसे महारत हासिल है। अब आता है दूसरा लेवल, और यही सबसे मजेदार है। यही है ZPD। ये मैं मदद से कर सकता हूँ। असली लर्निंग यहीं पर होती है। मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स का एक सवाल अकेले नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे ही टीचर उसे छोटा सा हिंट देता है, वो उसे सॉल्व कर लेता है। बस यही वो मैजिकल जोन है जहां गाइडेंस अपना काम करती है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी लेवल, ये मैं अभी नहीं कर सकता। ये वो काम है जो फिलहाल मदद के साथ भी करना मुश्किल है, पहुंच से बाहर है। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि हमारा पूरा फोकस उस बीच वाले जोन ZPD पर होना चाहिए। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस ZPD के अंदर सिखाया कैसे जाए। इसके लिए वाइगोत्स्की ने हमें 2 बहुत ही प्रैक्टिकल टूल दिए हैं। पहला है MKO, जो ये बताता है कि कौन मदद करेगा, और दूसरा है स्कैफोल्डिंग, जो बताता है कि कैसे मदद की जाएगी। तो पहले MKO को समझते हैं। इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसे उस टॉपिक के बारे में सीखने वाले से ज्यादा पता हो। ये कोई भी हो सकता है, टीचर, पेरेंट्स, बड़ा भाई या बहन, अरे यहाँ तक कि कोई दोस्त भी आपका MKO हो सकता है। और दूसरा टूल है स्कैफोल्डिंग, जिसका सीधा मतलब है सहारा देना। ये वो टेम्पररी मदद है जो सीखने वाले को दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना सिखाते वक्त हम पीछे से साइकिल पकड़ते हैं, और जैसे जैसे सीखने वाला बैलेंस बनाने लगता है, हम धीरे धीरे हाथ हटा लेते हैं। इसका मकसद यही है कि लर्नर आखिर में आत्मनिर्भर बन जाए। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, MKO वो इंसान है जो गाइड कर रहा है, और स्कैफोल्डिंग वो तरीका है जिससे गाइड किया जा रहा है। MKO मतलब कौन, और स्कैफोल्डिंग मतलब कैसे, मतलब हिंट देकर, एग्जाम्पल देकर, या स्टेप बाय स्टेप मदद करके। अब चलते हैं एक और बहुत जरूरी औजार की तरफ, और वो है भाषा। वाइगोत्स्की के लिए लैंग्वेज सिर्फ बातचीत करने का एक जरिया नहीं थी, नहीं, उनके लिए ये हमारी सोच को बनाने वाला सबसे पावरफुल टूल था। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा हमारी सोच को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा देती है। असल में हम सोचते ही शब्दों के सहारे हैं।
ये भाषा ही है जो हमारे विचारों को ऑर्गेनाइज करने में और मुश्किल आइडियाज को सुलझाने में हमारी मदद करती है। और ये होता कैसे है? ये 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले आती है सोशल स्पीच, मतलब जब बच्चा दूसरों से बात करता है। फिर आती है प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से जोर-जोर से बोलकर कुछ सोचता या करता है। और आखिर में यही बाहर बोली जाने वाली बात मन के अंदर की सोच यानी इनर स्पीच बन जाती है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और इस थियरी के सार को समझते हैं। और इस सार में कल्चर यानी संस्कृति का एक बहुत बड़ा रोल है। वाइगोत्स्की ने इस बात पे बहुत जोर दिया कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट उसके कल्चर से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। एक समाज की भाषा क्या है, वहाँ की परंपराएं क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, यही सब तय करता है कि कोई बच्चा क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा। और इसीलिए अलग अलग कल्चर में पले बढ़े लोगों के सोचने का तरीका भी अलग हो सकता है। और ये एक लाइन इस पूरे सिद्धांत का सार है। सीखना समाज से शुरू होता है और व्यक्ति के अंदर विकसित होता है। मतलब लर्निंग की शुरुआत बाहर समाज में होती है और धीरे धीरे वो हमारी अपनी सोच का हिस्सा बन जाती है। क्या खूबसूरत आइडिया है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए है, हमारी खुद की सोच पर हमारे कल्चर का कितना और कैसा असर है। वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हम जो भी हैं और जैसे भी सोचते हैं वो काफी हद तक हमारे आसपास की दुनिया, हमारे समाज की ही देन है।